जय हिंद बच्चों। आज एक खास प्रकार की टॉपिक जो है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को लेके आए हमें। ये बहुत ही खास प्रकार की टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके वो बच्चे जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड है, उससे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड नाम से मतलब निकल रहा है कि आयन के वजह से, ठीक है, नाम से मतलब निकल रहा है आयनिक, आयन से जोड़ करके बना हुआ वर्ड है आयनिक बॉन्ड। तो आयन के वजह से जो बने, मतलब आयन मतलब जो चार्ज होता है, प्लस और माइनस चार्ज, प्लस और माइनस मतलब कटायन और अनायन, तो कटायन अनायन या आयन के वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ध्यान रहे कि आयन के वजह से बनता है, मतलब प्लस और माइनस के वजह से। दूसरा इसको और अच्छे समझ सकते हैं कि लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण रूप से लूज कर देने या पूर्ण रूप से लेने के लिए लूजिंग और गेनिंग के वजह से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ध्यान दें, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन के वजह से जो बनता है, इलेक्ट्रॉन के देने इलेक्ट्रॉन के लेने के वजह से बनता है, इसलिए इसका नाम आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी पड़ा है। ये लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। दूसरा ये चार्ज, जैसा कि हमने बताया आयन तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनता है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया और ये चार्ज लूज करने या गेन करने, जाहिर सी बात है आपको अगर कोई आएगा तो आप अकेले, अगर कोई आपके साथ आएगा तो आप मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जैसे मिलता है तो या किसी को देते तो उसके पास जाएंगे, तो इस प्रकार से क्या होता है, लूजिंग और गेनिंग के वजह से ताकत ज्यादा आती है, इसलिए ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ध्यान रहे, कोई भी चीज ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बहुत हाई हो जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई हो जाता है। बॉन्डों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड होता है और इसके बीच में गैप नहीं होता। क्या होता है, क्योंकि स्ट्रांग है तो आप एकदम टाइट से पकड़ेंगे, तो टाइट से पकड़े मतलब कि जो बॉन्ड होता है उनके बीच में जो गैप जो होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप जो होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है। तो अब तगड़ा चीज है तो उसको तोड़ने के लिए ताकत बहुत लगाना पड़ेगा, मतलब उसको तोड़ने या पिघलाने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलाने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा चाहिए टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी हाई होती है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई रहेगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को सुचारू रूप से अच्छा कराता है, मतलब पास कराता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस में, मतलब आयनों में टूटा, तो आयन में टूटता है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। तो बच्चे बताएंगे कि आयन के टूटने से, तो आयन टूट करके क्या होगा, फ्लो ही होगा ना। तो आयन जब टूट करके फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट दिखा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए, ये सोल्यूबल इन वाटर होता है। क्यों बच्चे? जैसे ही पानी में जाता है तो ये आयनों में टूट जाता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है, प्लस वाला माइनस में जाता है और माइनस वाला प्लस में जाता है। इस प्रकार से जैसे पानी में जाता है ये टूट जाता है और सोल्यूबल इन वाटर हो जाता है। ये हार्ड इन नेचर होता है, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, तो कैसा नेचर होगा, हार्ड नेचर होगा। फॉर्म्ड बिटवीन मेटल नॉन मेटल, दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। ध्यान रहे, ये क्या होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जनरली सॉलिड होता है, एक दो को छोड़ करके, जो कि लिक्विड के रूप में रूम टेम्परेचर पाए जाते हैं, जैसे मरकरी वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में जनरली ये सॉलिड इन नेचर होता है, ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस नेचर में होता है। और एक एग्जांपल हमने NaCl, AgCl एक्सेट्रा वगैरह है, ये सब टूट करके प्लस और माइनस में आ जाएगा, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट, इसके नाम से मतलब लिखा हुआ कोवैलेंट, को मतलब होता है साथ, तो साथ मतलब क्या, शेयर। तो आप किसी के साथ रहेंगे, मतलब कि आप, अगर हमारा कोई दोस्त है या आपका कोई दोस्त होगा तो आप उससे क्या करेंगे, स्कूल गए या कुछ भी, तो अपने लंच को शेयर करते हैं, तो साथ हो गए तो भी नहीं शेयर करेंगे। तो वही कहना है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है बच्चे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, उसके वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। ध्यान रहे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से, ये पूर्ण रूप से ना देता है और ना लेता है, ये क्या करता है, शेयर करता है, बोलता है ना मैं दूंगा और ना मैं आपसे लूंगा। अगर आपको मिल बांट के रहना है, शेयर करके रहना है तो ठीक है, तो हम बनाएंगे।
तो बच्चे एक बात बताएंगे, शेयरिंग है ना, आप पूर्ण रूप से दिए हैं ना पूर्ण रूप से लिए हैं। अगर आप कोई गिफ्ट किसी को दे देंगे तो आप उससे मांग नहीं सकते हैं, या कोई आपको गिफ्ट दे देगा तो आप उससे मांग नहीं सकते। लेकिन अगर आप शेयर किए, बोलेंगे ठीक है अभी तक तुम रखो, तो कल जैसे हमारा आपका लड़ाई होगा, हम हमारा लो हमारा लो हमारा लो, हमारा गिफ्ट दो या हमारा सामान दो। इस प्रकार से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी भी हम लोग लेन देन वापस से कर सकते हैं। जब तक बना तब तक ठीक, अगर नहीं बना तो हम बोलेंगे कि हमारा जो लिए हमको दे दो। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ध्यान रहे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब इसमें ना पूर्ण रूप से दिए ना लिए, क्या चार्ज, चार्ज मतलब आयन, तो इसमें कोई आयन नहीं होता है क्योंकि ये शेयर की वजह से होता है। शेयर का क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। और 4 ना पूर्ण रूप से दे पाते हैं ना पूर्ण रूप से ले पाते हैं, क्योंकि 4 देने और लेने में हाई एनर्जी लगता है, इसलिए ये शेयर करता है। और उसी शेयरिंग की वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि कार्बन कंपाउंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत विस्तार रूप से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रीजनिंग क्वेश्चन वहां से निकलता है। चलिए, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये शेयर के वजह से हमने बोला जब हमारा नहीं बन रहा तो हम उससे मांग लेंगे, तो ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, मतलब कि कमजोर बॉन्ड होता है। तो कमजोर बॉन्ड होगा मतलब बच्चे के इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही हल्का होगा, और इसके पार्टिकल्स के बीच में या बॉन्ड के बीच में गैप भी देखने को मिलेगा। तो ये वीक बॉन्ड होता है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, और कम होने की वजह से इजिली ब्रेकेबल है, तुरंत टूट जाएगा। तो इजिली ब्रेकेबल हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है तुरंत, मतलब मेल्टिंग भी तुरंत हो जाता है, बॉइलिंग भी तुरंत, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो और बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाता है। ध्यान रहे कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये आयनों में टूटता नहीं है। तो जब आयन में टूटेगा नहीं तो आयन फ्लो नहीं करेगा, तो आयन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कराएगा। चलिए, ये सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, जैसे कि वो वाटर में होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। नॉट वेरी हार्ड एक्सेप्ट डायमंड, जाहिर सी बात है कि वो मेटल के प्रॉपर्टीज है, तो मेटल प्रॉपर्टीज होता है हार्ड इन नेचर। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज को, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो ये क्या होता है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल जनरली जो होता है नॉट सो हार्ड एज कंपेयर टू मेटल, मेटल के कंपैरिजन में वो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो हार्ड होता है, ये कार्बन से बना तत्व है, ये डायमंड जो कि हार्ड होता है। इसका भी बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा इसके स्टडी है। डायमंड जो है इसकी स्ट्रक्चर के वजह से, रिजिड स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर होता है, 1 कार्बन एटम अदर 3 कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, जिसके वजह से इसका रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, हेक्सागोनल अरे में। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, जो कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसी चैप्टर में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे टॉपिक पे हम लोग इसको जानेंगे। तो डायमंड को छोड़ करके बाकी जितना भी है नॉन मेटल, वो जो है कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ, वो सब कमजोर होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ध्यान रहे कि इसका जो बॉन्ड बनता है वो 2 नॉन मेटल के बीच में बनेगा, दोनों नॉन मेटल के बीच में बना हुआ बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये लिक्विड या गैसेस के रूप में रूम टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। एग्जांपल हमने कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा वगैरह रखा है, आप भी देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसेस के नेचर होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिसके बारे में हमने शॉर्ट विवरण दिया है, उसको समझाते हुए बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें और भी महत्वपूर्ण बातें जो कि हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। चलिए, शुक्रिया।